नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ज्वेलरी की इन्वेंट्री की रिव्यू करेंगे। कानूनी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के घर पर एक जरूरी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद कानूनी मंत्री ने कहा कि नए एसओपी को मैनेजिंग कमेटी की मंजूरी देकर सरकार ने भेज दिया है। कानूनी मंत्री ने कहा कि रिव्यू मीटिंग के बाद तारीख साफ कर दी जाएगी। मंदिर के ज्वेलरी का रेनोवेशन पूरा हो गया है और सारी ज्वेलरी ट्रांसफर भी कर दी गई है, लेकिन ज्वेलरी की इन्वेंट्री नहीं हो पा रही है। मंदिर की ऑर्गेनाइजेशन ने दिन ब दिन जांच हो रही है। इस बीच हाई कोर्ट ने ज्वेलरी की चाबी खोने का मामले में अगले विधानसभा सेक्शन में जांच की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। स्कूल के बच्चे सड़क के किनारे पढ़ाई कर रहे हैं। नवरंगपुर के झरेगांव ब्लॉक के पुराला गांव में ऐसा भी घटना देखने को मिली है। नर्सरी के चाइल्ड केयर वर्कर ने चयन की गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए गांव वालों ने गांव के स्कूल पर ताला लगा दिया है। इसी वजह से स्कूल आने वाले सभी बच्चे सड़क के किनारे पढ़ाई कर रहे हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश के 18 जिला कोर्ट में बम की धमकी वाला ईमेल मिला। इससे संबंधित कोर्ट परिसर में दहशत फैल गई है। इस जानकारी के बाद राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या और वाराणसी तक प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं और कड़ी जांच शुरू हो गई है। धमकी भरे ईमेल में से जिन जिलाओं को टारगेट किया गया है उनमें से लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़ और अमरोहा जैसे बड़े शहर शामिल है। प्रतापगढ़ के अंतु थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। अमेठी प्रतापगढ़ हाईवे पर पेट्रोल पंप पर 65 फुट के ऊंचा लाइट का खंभा लगाया जा रहा था, तभी अचानक बेकाबू होकर एक क्रेटा कार पर गिर गया। इस हादसे में समस्त पार्टी के नेता लाल बहादुर यादव की मौत हो गई। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने खोर्धा रोड बलांगीर ट्रैक के सुरंग 7 में आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां स्थापित की हैं। ओल्ड कटक चारचक के बीच स्थित 1975 मीटर लंबी सुरंग 7 में रेलवे सुरक्षा मानकों के अनुसार आधुनिक सुरक्षा अवसंरचना से सुसज्जित किया गया है। भुवनेश्वर में अवकाश प्रशिक्षण रिजर्व शिक्षक पदों पर इच्छुक उम्मीदवार भुवनेश्वर में ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के सामने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की योग्यता सूची तत्काल जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन सोमवार को 8वें दिन में प्रवेश कराया गया। राजस्थान के बड़े इंडस्ट्रियल हब भिवाड़ी के खुसखेड़ा इलाके में सोमवार सुबह मातम का साया छाया हुआ है। एक प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में कई मजदूर जिंदा जल गए, जबकि कई अभी अंदर फंसे हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 7 मजदूर जिंदा जल गए। फंसे हुए मजदूर बचाने की कोशिश जारी है। ये घटना के समय पर फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए नियम पर कड़े कर दिए गए हैं। अगर आप तय समय से पहले नहीं पहुंचे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम को लेकर कल से शुरू होने वाली है। सीबीएसई एग्जाम सेंटर समय से आने की डेडलाइन तय की गई है। एग्जाम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। हालांकि स्टूडेंट को सुबह 10 बजे की आने की एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरला के सबरमाली मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 9 जजों की संविधान बेंच बनाने का घोषणा की। इस मामले में सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है और 22 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस के बाद में बताया जाएगा कि बेंच के कौन-कौन होगा। बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और केंद्रपड़ा के एमपी बैजयंत पंडा ने सोमवार को केंद्रपड़ा के राजनगर के नुआगांव में आंगनबाड़ी सेंटर को बच्चों के फिर से आने पर खुशी जताई है। यह डेवलपमेंट तब हुआ जब पंडा ने गांव में द्वारा किया गया सेंटर में नॉर्मल कामकाज की शुरू करने की कोशिश में लोगों के बातचीत की। आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चों को एक साथ बैठकर खाना खाना देखा गया है, जिससे पता चल रहा है कि रेगुलर एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की है। हियरिंग पर पहले वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक लगभग 2.5 बिलियन लोग यानी हर 4 में से एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से सुनने की दिक्कत होगी। इनमें से लगभग
700 मिलियन लोगों सुनने से जुड़ी सर्विस को जरूरत होगी। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अभी 5 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी तरीके से सुनने की दिक्कत जूझ रहा है। समय पर इलाज और देखभाल की कमी के मामले में बढ़ने का ये बड़ा कारण है।